हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कृति मैम। और आज हम आपके रिवाइज सिलेबस, इंग्लिश के रिवाइज सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो सिलेबस, रिवाइज सिलेबस जो आया है उसका पैटर्न कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, फर्स्टली आपका जो इंग्लिश का जो ये सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो 40 मार्क्स का है और पूरा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। ऑलराइट, सो 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, इसलिए आपको पूरी बुक रीड करनी है, क्योंकि पैसेज से भी क्वेश्चन आने हैं, ग्रामर पोर्शन से भी क्वेश्चन आने हैं और लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन भी आने हैं। तो बुक तो आपको पूरी रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलत हुआ मतलब 1 मार्क्स आपके कट। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं उसके बारे में, तो वो कंसीडरेबल होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर वो गलत है, वो ऑप्शन गलत है, इट मीन्स वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, 1 मार्क्स आपके सीधे सीधे कट हो जाएंगे। इसलिए आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। सो देख लेते हैं, आपका यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है वो रीडिंग सेक्शन है, 18 मार्क्स का है। ये पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, जो पैसेज आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें से 11 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको 10 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। ईच कैरी 1 मार्क्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है पैसेज ही है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, जिसमें से 9 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको 8 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करने हैं। सो पैसेज राइटिंग की जो वर्ड लिमिट होगी वो 600 to 750 की होगी। 18 मार्क्स का ये जो पैसेज है ये 10 और 8 की रेशियो में डिवाइड है। ठीक है, कि एक पैसेज 10 मार्क्स का आना है और एक पैसेज 8 मार्क्स का आना है। नाउ ग्रामर जो है वो पूरा 8 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें टेंस और डिटर्मिनर से क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि पहले इसका पोर्शन ज़्यादा था, लेकिन इसमें जो है रिड्यूस किया गया है। ठीक है, क्योंकि आपके जो है सिर्फ 70% ही सिलेबस कवर अप हो रहे हैं, 30% जो है रिड्यूस किया गया है। सो ग्रामर पोर्शन भी जो है कम किया गया है, तो सिर्फ डिटर्मिनर और टेंस से ही क्वेश्चन आने हैं, जिसमें गैप फिलिंग, रीऑर्डरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के जो है क्वेश्चन आएंगे। तो ग्रामर पोर्शन जो है वो टोटल 8 मार्क्स का है। इसमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे ग्रामर से रिलेटेड और आपको 8 क्वेश्चंस ही जो सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, आपको 3-4 जो भी ऑप्शंस दिए हुए होंगे उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। नाउ कम टू लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन जो है वो आपका 14 मार्क्स का है, जिसमें हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों से क्वेश्चंस आने हैं। तो पहला जो है वो हॉर्नबिल से रिलेटेड होगा, पोइट्री का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होगा, जिसके 2 क्वेश्चंस होंगे और 2 में से कोई एक क्वेश्चंस ही जो है आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये 3 मार्क्स का होगा। अगेन जो क्वेश्चन होगा वो पोइट्री प्रोज बेस्ड होगा, प्रोज एक्सट्रैक्ट बेस्ड होगा, जिसमें से जो है 3 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। हॉर्नबिल और स्नैपशॉट के ही क्वेश्चन होंगे, उसमें दोनों से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 2 एक्सट्रैक्ट जो है सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये 6 मार्क्स का है। इसके बाद टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये पोइट्री प्रोज किसी से भी हो सकता है, किसी भी बुक से हो सकता है। तो इसमें से भी जो है 6 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ये तो हुए पार्ट ए की बात, 40 मार्क्स जो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब पार्ट बी की जब बात कर रहे हैं तो ये भी 40 मार्क्स का, क्योंकि आपका टोटल जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है। तो 80 मार्क्स का जो पेपर है वो 40-40 में जो है डिवाइड है। तो पार्ट बी जो है वो 40 मार्क्स का है। अब पहले सेक्शन में हमने रीडिंग सेक्शन जो देखा था, वो रीडिंग सेक्शन में जो है पहले ही 2 पैसेजेस थे, 10 और 8 के। अब यहाँ पे फिर से अगेन रीडिंग सेक्शन का जो है वो 8 मार्क्स का है, लेकिन ये सब्जेक्टिव होगा। पार्ट बी जो है पूरा सब्जेक्टिव है, पार्ट ए जो है पूरा ऑब्जेक्टिव है एंड पार्ट बी जो है पूरा सब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है रीडिंग सेक्शन का, उसमें आपको नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग में आपको जो एक टॉपिक, कोई सी भी टॉपिक पे दिया होगा, वो टॉपिक टाइटल जो है गिवन नहीं होगा। सो आपको अगर गिवन भी है तो आपको एक टाइटल, सूटेबल टाइटल जो है आपको देना ही होगा, अगर वो टाइटल देने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे नोट मेकिंग में दिया हुआ है कि आपको नोट मेकिंग में लिखना क्या क्या है। टाइटल लिखना है, उसको उस टाइटल को आइडेंटिफाई करना है, नंबरिंग करके लिखना है उसको।
ठीक है, मतलब उसमें फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट पोल्यूशन से ही रिलेटेड अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है तो हम उसमें क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके की पॉइंट्स, उसके ग्लॉसरी, उसमें हम क्या नोट बना सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो इस पैसेज की जो वर्ड लिमिट है वो 200-250 की रहेगी, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। ये जो है फर्स्ट जो है वो 5 मार्क्स का है। सेकंड जो है इसमें समरी, उसी टॉपिक के अबाउट आपको एक समरी लिखनी है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट पोल्यूशन ही हमारा टाइटल था, तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन से हमने उसमें पैसेज में क्या क्या पढ़ा, एक समरी हम बना सकते हैं। जैसे हम किसी चैप्टर की समरी लिखते हैं तो वैसे ही उस पैसेज की हमको समरी लिखनी है विद इन 50 वर्ड्स। ओके, ये 3 मार्क्स का होगा। अब आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन जो है टोटल 16 मार्क्स का है। फर्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्ट राइटिंग टास्क का। नोटिस के क्वेश्चंस होंगे, नोटिस का वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड्स का है। इसके 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, 2 में से आपको कोई एक क्वेश्चन ही है जो सॉल्व करने हैं। इसका मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, 3 मार्क्स का रहेगा। फॉर्मेट के 1 मार्क्स, कंटेंट के 1 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन के 1 मार्क्स। सो अगर आप फॉर्मेट नहीं लिख रहे हैं तो आपके 1 मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे, कंटेंट सही नहीं लिख रहा है तो उसके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और एक्सप्रेशन जो है उसके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है शॉर्ट राइटिंग टास्क में पोस्टर राइटिंग, ये इसकी भी वर्ड लिमिट जो है 50 वर्ड्स की है। इसके भी कोई 2 क्वेश्चन जो है दिए हुए होंगे और आपको कोई एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। नेक्स्ट है लेटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वर्ड लिमिट जो है इसकी 120 to 150 वर्ड्स है। इसमें बिजनेस ऑफिशियल लेटर की बहुत सारे दिए हुए हैं सब टाइप्स, कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इंक्वायरीज, कंप्लेंट लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर, सेंडिंग रिप्लाइज, ये सारी चीज़ें जो है दी हुई होंगी। स्कूल कॉलेजेस अथॉरिटीज़, एडमिशन, स्कूल इशूज़, इन सब के रिगार्डिंग भी जो है इसमें क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। सो इसमें भी जो है 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और आप 2 में से कोई एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन में से कोई आपको एक ही सॉल्व करना है। 5 मार्क्स का है ये। इसमें फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन डिवाइड है। नेक्स्ट है लॉन्ग राइटिंग कॉम्पोजिशन, इसमें स्पीच और डिबेट, इन दोनों के ही जो है क्वेश्चंस होंगे और आपको दोनों में से स्पीच और डिबेट के दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ही सॉल्व करना है, या तो आप स्पीच सॉल्व कर लीजिए या डिबेट सॉल्व कर लीजिए। ये भी जो है 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट लिटरेचर सेक्शन में आते हैं। लिटरेचर सेक्शन जो है वो 16 मार्क्स का है। सो फर्स्ट जो है वो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 1 जो है वो प्रोज से होगा एंड 1 किससे होगा, पोइट्री से, ठीक है। अब ये जो है हॉर्नबिल बुक से होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 40 वर्ड्स की है। तो आपको जो है इसमें 4 जो है क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई 2 जो है इसमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें दिया भी हुआ है 2 × 2 = 4, मतलब 4 मार्क्स का है ये, और आपको उसमें से कोई 2 ही, ईच कैरी 2 मार्क्स, तो आपको 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो ये स्नैपशॉट बुक से होगा। इसकी वर्ड लिमिट जो है 40 to 50 वर्ड्स की रखी गई है। 2 क्वेश्चंस इसमें भी दिए हुए होंगे और आपको कोई एक ही सॉल्व करना है, और ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। अगेन 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, प्रोज पोइट्री, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। हॉर्नबिल बुक से जो है इसमें से दिया हुआ होगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसकी वर्ड लिमिट कितनी है, 120 to 150। अब इसके भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई एक ही सॉल्व करना है, और ये 5 मार्क्स का है। अगेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, पहला जो है वो हॉर्नबिल से है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो किसी से भी हो सकता है, ठीक है, प्रोज से भी हो सकता है, पोइट्री से भी हो सकता है। अब ये नेक्स्ट जो है वो स्नैपशॉट से, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है अब ये स्नैपशॉट से, इसकी भी वर्ड लिमिट 120 to 150 है। आपको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का कि कौन से बुक से कितना क्वेश्चन कवर अप हो रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो सेंड कर रही हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, सिलेबस समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं ये वीडियो सेंड कर रही हूँ। सो स्नैपशॉट बुक से 2 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको कोई एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसकी वर्ड लिमिट 120 to 150 है। बार बार कह रही हूँ कि वर्ड लिमिट पे ध्यान रखिए। ज़्यादा वर्ड आप कभी ये होता है कि जो आंसर हमको बन रहे हैं हम उसको बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हमको सारे क्वेश्चन कवर अप करने हैं, इसलिए ही वर्ड लिमिट दी हुई है, इसलिए इनको हमको ध्यान में रखना है कि कौन से क्वेश्चन को कितना लिखना है।
अब ये तो हुआ सारा कि क्या आना है क्या नहीं आना है। अब डिलीटेड टॉपिक्स देख लेते हैं। राइटिंग पार्ट में हमारा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, लेटर टू द एडिटर, और लेटर टू द एडिटर में भी जो टॉपिक्स डिलीटेड है वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर जॉब ये भी डिलीटेड है। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग डिलीटेड है। नैरेटिव डिलीटेड है राइटिंग टास्क का। ग्रामर पोर्शन में मॉडल्स, क्लॉज, चेंज ऑफ वॉइस, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, क्लोज पैसेजेस, ये सारी चीज़ें डिलीटेड है। लिटरेचर में हॉर्नबिल में फादर टू सन द एडवेंचर डिलीटेड है। एंड स्नैपशॉट आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है उसमें द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये पार्ट डिलीटेड है। सो मेरा बेसिकली ये वीडियो बनाने का जो है सिलेबस आप लोग को समझाना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि पेपर जो है पुराने पैटर्न से ही आना है। ध्यान रखिए आपका ए पार्ट जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी 40 मार्क्स के। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जो लोग बुक नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग ध्यान रखें, उनको बुक पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। बुक के अंदर से उसके वोकैबुलरी भी पूछ सकती है, राइटर के बारे में पूछ सकता है, कैरेक्टर के बारे में पूछ सकता है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।